हेलो दोस्तों, शिवम क्लासेस धनबाद में आपका स्वागत है। तो आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आज का जो क्लास रहने वाला है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास रहने वाला है। जैसा कि आपको पता है कि आपका आरआरबी एलपी टेक्नीशियन और एलपी की फॉर्म, एलपी का तो फॉर्म सभी लोग भर चुके हैं आरआरबी एलपी के लिए। ये जो क्लास है हमारे जो कोई भी कैंडिडेट है, जितने भी कैंडिडेट हैं रेलवे एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे एलपी हो चाहे टेक्नीशियन, उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास रहने वाला है। ठीक है, तो बहुत दिनों के बाद हम लोग क्लास लाए हैं और ये चैप्टर वाइज मेरा क्लास रहने वाला है। जो ऑफलाइन में जो चैप्टर वाइज चल रहा है मैं उसी को ऑनलाइन ही कर रहा हूँ। ठीक है, ताकि सभी लोगों को हेल्प मिल सके इसमें। और चैप्टर वाइज में तरीके से पढ़ने वाले जितने भी एलपी के कैंडिडेट हैं और टेक्नीशियन के, जैसा कि आपको पता है साइंस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले होने वाला है। 40 में 40 हमारा 40 नंबर साइंस आने वाला है। तो उसमें हम लोग 40 नंबर का साइंस आएगा तो 35 प्लस हम लोग को मार्क्स लाने के लिए साइंस में बहुत मेहनत करना होगा। तो उसके लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो पर ध्यान देना होगा। टेक्नीशियन के लिए 40 नंबर का साइंस आने वाला है। तो उसी को मद्देनजर रखते हुए एक चैप्टर वाइज है, प्लांट किंगडम के बारे में पढ़ेंगे। धीरे धीरे अच्छे ढंग से पढ़ेंगे और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास। हाँ, और ये बता दूं भाई, कमजोर दिल वाले इस क्लास को ना देखें, क्योंकि अगर ये क्लास को आप देखते हो तो पूरा देखो, तभी जाकर आपको कुछ समझने को मौका मिलेगा। अगर आप नहीं देखना चाहते हो तो क्लास को स्किप कर देना, क्योंकि देखो आपका समय कीमती है। किसी चीज को देखो तो मन से देखो, तो पूरा देखना। ठीक है, और बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला। और एक चीज बता दूं, अगर ये क्लास आप लोग करते हो, इसके बाद इस टॉपिक से आप किसी भी बुक से किसी भी टेस्ट का क्वेश्चन लगाना नहीं बने तो फिर आकर के बोलना कि क्वेश्चन इससे नहीं बना है। ठीक है, और मैं बता दूं प्लांट किंगडम बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ऐसे ढंग से पढ़ाने वाला पूरा यूट्यूब पे आपको ऐसा क्लास नहीं मिलने वाला। ठीक है, क्लास करना, उसके बाद आप लोग कमेंट में अपनी राय बताना। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है मोनू, स्टार्ट कर दिया जाए ना। तो चलो आज हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो पढ़ने वाले इसमें क्या है, देखो प्लांट किंगडम के बारे में पढ़ने वाले हैं। क्या है, प्लांट किंगडम के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। इससे पहले एक थोड़ा सा आप लोगों को मोटिवेशनल शायरी हो जाए, तो एक छोटी सी लाइन है किसी के, मैं वो दोहराना चाहता हूँ, है ना। तो देखो एक लाइन है, छोटा सा लिखा हुआ है, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा, थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। ठीक है, तो आपको थक कर नहीं बैठना है। ठीक है, मेहनत करते रहना है और आपको मंजिल भी मिलेगी। और जिस दिन मंजिल मिलेगी ना, उसका मजा अलग ही लेवल वाला होने वाला है। तो चलो क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। प्लांट किंगडम। तो देखो इस ब्रह्मांड में दो तरह के जगत है, एक प्राणी जगत और एक पादप जगत। प्राणी मतलब जीव, एनिमल्स, है ना। एलिमेंट किंगडम और प्लांट किंगडम के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। क्यों पढ़े, ताकि प्लांट के बारे में डिटेल स्टडी किया जा सके। अगर सबको मिला के पढ़ा जाता तो दिक्कत होता है, क्योंकि प्लांट का स्ट्रक्चर अलग होता है, वो खाना स्वपोषी होते हैं। प्राणी क्या होते हैं, परपोषी है, उनका स्ट्रक्चर अलग होता है, बॉडी स्ट्रक्चर अलग है। भगवान सभी को अलग अलग तरीके से बनाया गया। तो हम लोग अच्छे से स्टडी कर पाए, पादप के विकास में सुविधा हो, तो उसको एक प्लांट किंगडम में सजा दिया गया है। ठीक है, और उसी के बारे में डिटेल पढ़ेंगे। प्लांट किंगडम में अलग अलग तरह के आपको प्लांट देखने को मिलेंगे। ठीक है, प्लांट्स देखने को छोटे वर्गीकरण वाले देखेंगे, कुछ डेवलप देखने को मिलेगा तो उसका अलग विशेषता है, और डेवलप देखने को मिलेगा उसका विशेषता। तो उसको कैटेगराइज कर दिया है ताकि अध्ययन में सुविधा हो, अध्ययन में सुविधा और उनके विकास के बारे में हम लोग और ज्यादा अध्ययन कर पाए। तो इसीलिए प्लांट किंगडम, जिसको बोलते हैं पादप जगत या वनस्पति जगत के नाम से भी जानते हैं। अब दो चीज देखना है यहाँ पे, पादप जगत के अंदर हम लोग किसमें पढ़ते हैं, इसको बोटनी। क्या पढ़ते हैं, बोटनी के अंदर इसको पढ़ा जाता है। किसके अंदर पढ़ा जाता है, बोटनी के अंदर इसको पढ़ा जाता है। तो बोटनी, फादर ऑफ बोटनी, बोटनी के फादर किसे कहा जाता है बोलो, है ना। फादर ऑफ बोटनी के जगत, है ना, किसे कहा जाता है भाई, अरस्तु। किसे कहा जाता है, अरस्तु कहा जाता है। कि थियोफ्रेस्टेटस को, किसको है, थियोफ्रेस्टेटस, है ना। ये याद आपको रखना है। अब देखो यहाँ पे दो चीजें मैं आपको और बता रहा, बोटनी, है ना। तो प्लांट किंगडम किसके अंदर पढ़ते हैं हम लोग, बोटनी के अंदर स्टडी करते हैं। ठीक है, याद होगा बोटनी एक सब्जेक्ट भी लेता है। तो बोटनी जो लोग पादप के बारे में, प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे। अब दो चीज आपको याद रखना है, एक होता है बायोलॉजी। अच्छा, ये सब किसके अंदर आ रहा है, बायोलॉजी के अंदर आता है ना। तो बायोलॉजी, बायोलॉजी को क्या बोलते हैं हम लोग, जीव विज्ञान। तो जीव विज्ञान के फादर कौन है भाई, जीव विज्ञान के फादर कौन है, बायोलॉजी के अंदर में प्लांट आता है, एनिमल। तो बायोलॉजी के जगह कौन है, अरस्तु है। कौन है, अरस्तु। ये आपको ध्यान देना। और एक साथ याद रखना, जूलॉजी के भी, जूलॉजी के भी, है ना। जूलॉजी के भी फादर किसे कहा गया है, किसे कहा गया है, अरस्तु को कहा गया है।
ठीक है, ये इधर। तो हमको पढ़ना किसका, बोटनी के बारे में। बोटनी के अंदर प्लांट किंगडम में हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अब देखो ये है, आपको याद रखना है, जूलॉजी और बायोलॉजी, जीवाई लगा हुआ, फादर अरस्तु है, बोटनी के फादर कौन है, थियोफ्रास्टस है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका आता है, ठीक है, ये हो गया। अब बात करते हैं यहाँ पे प्लांट किंगडम। तो प्लांट किंगडम को दो कैटेगरी में बांटा गया है, प्लांट किंगडम को दो कैटेगरी में बांटा गया। स्टार्ट करते हैं, यहाँ से हम लोग का क्लास स्टार्ट होता है, इसको हम लोग मिटा दे रहे हैं अभी, ठीक है। प्लांट किंगडम को कितने कैटेगरी में बांटा गया है, दो कैटेगरी में बांटा गया है, ठीक है। तुम लोग कॉपी निकाल लो यार, लिखना भी है, ठीक है, ऐसे बैठना नहीं, ठीक है। प्लांट किंगडम को दो कैटेगरी में बांटा गया है। तो सबसे पहला जो डिवीजन हुआ प्लांट किंगडम का दो कैटेगरी में, पहला हो गया बहुत मजेदार तरीके से क्रिप्टोगेमी और एक फेनरोगेमी। क्रिप्टोगेमी और फेनरोगेमी, हिंदी में भी वही नाम है, इंग्लिश में भी वही नाम है, ठीक है। थोड़ा सा स्पेलिंग अगर मिस्टेक होता बताना, ठीक है। बायोलॉजी का थोड़ा सा टर्मिनोलॉजी होता है क्रिटिकल। अब बात करते हैं क्रिप्टोगेमी और एक फेनेरोगेमी, है ना, फेनेरोगेमी। अब क्रिप्टोगेमी के अंदर कौन से पादप आते हैं, फेनेरोगेमी के अंदर कौन से पादप आते हैं, तो ये पढ़ते हैं हम लोग। तो देखो क्रिप्टोगेमी के अंदर वैसे पादप आते हैं जिनमें बीज का निर्माण ही नहीं हो रहा है भाई, बिना बीज वाले पौधे होते हैं, इसमें बीज का निर्माण नहीं होता है, बीज का निर्माण नहीं होता, बीज का निर्माण नहीं होता है। क्या होता है, बीज का निर्माण नहीं होता। नो सीड फॉर्मेशन, नो सीड्स फॉर्मेशन, इसमें बीज का निर्माण। अच्छा, इसमें बीज नहीं हो रहा होगा भाई, बीज नहीं हो रहा होगा तो उसमें फूल आएगा। अच्छा, फूल नहीं है तो फल भी नहीं आएगा, सिंपल सी बात है। तो इसमें बीज नहीं होता है और इसमें क्या होता है, ना ही फूल होते हैं, ना ही फूल पाए जाते हैं और ना ही फलों का निर्माण होता है। वैसे पौधे जिनमें बीज नहीं पाया जाता, बीजों का निर्माण नहीं होता, ना ही इसमें फूल होता है, ना ही इसमें फल होता है, ना ही इसमें फूल होता है और ना ही इसमें फल होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये याद रखना। अब क्या होगा, उसको किसके अंदर रखा गया है, क्रिप्टोगेमी के अंदर रखा गया है। अब जब धीरे धीरे डेवलपमेंट हुआ क्रिप्टोगेमी का, अब यही क्रिप्टोगेमी किसमें कन्वर्ट हो गया है, फेनरोगेमी में। किसमें कन्वर्ट हो गया है, इनका विकास हुआ तो अब ये किसमें हो गया, फेनरोगेमी। अब विकास के क्रम में कुछ ऐसा देखने को मिला कि अब धीरे धीरे क्रिप्टोगेमी जब विकसित हुए और इनका विकसित रूप को फेनरोगेमी कहा गया, तो अब इनमें बीज का निर्माण होना स्टार्ट हो गया। किसका हो गया, बीज बनना स्टार्ट हो गया। अब इनमें सीड फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो गया है। क्या है, सीड फॉर्मेशन स्टार्ट। इसमें बीज होता है, इसमें बीज उपस्थित होते थे। क्या लिखेंगे, बीज उपस्थित। वैसे पादप, वैसे पौधे जिसके अंदर बीज होना स्टार्ट होगा, है ना, बीजों का निर्माण होना, बीज हो रहा। अच्छा, अब भाई इसके बता, इसके अंदर जब बीज हो रहा होगा तो इसके अंदर फूल हो रहे होंगे। क्या हो रहे होंगे, फूल हो रहे होंगे, फ्लावर हो रहे होंगे, तो फूल पाए जाते हैं। क्या होगा, फूल पाए जाते हैं, है ना, फूल पाए जाते हैं। और क्या होगा, इसके अंदर फल भी आ रहे होंगे। क्या होंगे, फल वाले। तो फल वाले जितने पौधे होंगे, फल वाले, फूल वाले, फल पाए जाते होंगे, है ना। तो इसके अंदर बीज भी उपस्थित है, फूल भी उपस्थित है, फल। क्योंकि देखो बीज आया तो फूल भी आएगा, फूल आएगा तो फल भी आएंगे। समझ में, इसी का विकसित रूप है फेनरोगेमी। ये आपको ध्यान देना, बहुत साउंड आ रहा है ना, देखो थोड़ा सा भाई एडजस्ट करना। रोड के बगल में ये क्लास हमारा चलता है ना। और आपको एक बता दूं कि जो भी एलपी टेक्नीशियन की तैयारी कर रहे हैं, 49 में मात्र यार एलपी का टेस्ट हम लोगों ने अरेंज किया। आप लोग उसको परचेस कर लो यार, क्योंकि देखो अब बड़े बड़े प्लेटफॉर्म का टेस्ट दोगे, एलपी का मॉक टेस्ट और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिया हुआ है सब आपको 399, 400 में आपको 200 प्लस का रेंज में आपको मिलने वाला। हमने उसको मेहनत करके 49 में किया, तो आप ये चीज परचेज कर लो, क्यों आप उतना एक्स्ट्रा पैसा लगाओ। तो 49 में है, हमारा ऐप है शिवम क्लासेस धनबाद में। आप गूगल पे क्या बोलते हैं, प्ले स्टोर पर सर्च करना, ऐप को डाउनलोड कर लो, वहाँ 49 का कोर्स होगा, वो जाकर के आप लोग परचेज कर सकते हो। और हर संडे को हमारा लाइव मॉक टेस्ट चलता है, इस संडे के भी होने वाला, तो उसके लिए भी आप हमारा ऐप को डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। तो चलो अब क्लास को देखते हैं, हो गया। अब क्रिप्टोगेमी और फेनरोगेमी, याद रखना, क्रिप्टोगेमी में जिनमें बीज का निर्माण नहीं होता, बीज नहीं हो रहा तो फूल भी नहीं बन रहा होगा, फूल नहीं बन रहा होगा तो फल भी नहीं आ रहा होगा। अब फेनरोगेमी जिनमें बीजों का निर्माण हो रहा है, इसमें बीज उपस्थित हो रहे हैं, बीज होगा तो फूल भी आएगा और इसमें फल भी आएगा, तो फल वाले पौधे, फूल वाले पौधे सभी इसके अंदर आता है। अब इसको फर्दर आगे 3 कैटेगरी में बांटा गया, किसको, क्रिप्टोगेमी। अब देखो क्रिप्टोगेमी को कितने कैटेगरी में बांटा गया है, इसको क्रिप्टोगेमी को 3 कैटेगरी में बांटा गया है।
बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई, यहाँ से बहुत भर भर के क्वेश्चन आते हैं। और क्लास को करो भाई, मज़ा आने वाला है। मेरा क्लास में आप लोगों को पता ही है, हम अपने क्लास में जो पढ़ाते हैं बोर्ड पे ही पढ़ाते हैं, यहीं पे कोई रिवीजन नहीं करता घर में जाके, क्योंकि हम यहीं पे याद करवा देते हैं। ठीक है, अब चलते हैं आगे। तो क्रिप्टोगेमी को कैसे बांटा गया है? थैलोफाइटा, थैलोफाइटा क्या बोलते हैं इसको? थैलोफाइटा। फिर थैलोफाइटा का डेवलपमेंट धीरे धीरे, जब थैलोफाइटा का विकास हुआ तो क्या बोलेंगे इसको? ब्रायोफाइटा, ब्रायोफाइटा। हिंदी में भी यही नाम है, इंग्लिश में भी यही नाम है, ठीक है, इसीलिए नहीं लिख रहे हैं। फिर टेरिडोफाइटा, टेरिडोफाइटा, ये याद रखना। 3 कैटेगरी में बांटा, पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया। ठीक है, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा, इसको आगे फर्दर डिवाइड किया गया। अब थैलोफाइटा के अंदर कौन कौन से पादप आते हैं भाई? तो थैलोफाइटा के अंदर जनरली उनको रखा गया है जिनका पूरी तरह से विकास ही नहीं हुआ है। उनमें आप अलग अलग अंगों का पता ही नहीं कर सकते। जैसे कोई एक पेड़ है, मान लो हम ही पेड़ है, तो मेरे में पत्ती आ रहा होगा, है ना, मेरे में टहनी आ रही होगी, ठीक है, मेरे में जड़ आ रहा होगा अगर हम पौधा है तो। लेकिन थैलोफाइटा के अंदर वैसे पौधे होते हैं, ना ही आप बता पाओगे कि इसमें जड़ कहाँ है, तना कहाँ है, पत्ती कहाँ है, मतलब इसका मतलब एकदम छोटा हो रहा होगा, पता ही नहीं कर पाता। थैलोफाइटा वैसा होगा जिनमें अलग अलग अंगों के बारे में आप विभाजन नहीं कर सकते, बता नहीं सकते हो, ठीक है। इसीलिए वैसे अंग जिनमें अलग अलग भाग के बारे में नहीं बताया जा सकता, उसको क्या बोलते हैं? थैलस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? थैलॉइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? थैलॉइड। तो अब बोलोगे भैया इसका एग्जाम्पल क्या होगा? कुछ तो बताओ यार एग्जाम्पल। तो लो, इसका एग्जाम्पल है, बोर्ड पे डॉट दे दिए, यही है इसका एग्जाम्पल। ये क्या है? शैवाल है। शैवाल में देखे हैं आप पत्ता उसका? शैवाल में जड़ देखे हैं? शैवाल का पत्ती टहनी देखे हैं? कुछ नहीं ना। इसके शैवाल के अलग अलग अंगों के बारे में छोटे छोटे शैवाल है, घर में देखते हो काई वगैरह लग जाता है, वही शैवाल है। शैवाल का बहुत बड़ा टाइप है, शैवाल को डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो छोटे छोटे ये शैवाल है। इस शैवाल के आप पत्ती तना के बारे में बता सकते हो? नहीं। इसीलिए वैसा पादप जिसके अलग अलग अंगों के बारे में विभाजित नहीं। अच्छा, इसके अंदर क्या होता है? जाइलम होता है। जैसे पौधे में पानी आता है जाइलम से, खाद्य पदार्थों का परिवहन फ्लोएम से, तो उसको क्या बोलते हैं? संवहन बंडल। क्या बोलते हैं? संवहन ऊतक। तो इसमें संवहन अंगों का विकास नहीं होता। इसमें क्या होता है? संवहन अंगों का विकास भी नहीं होता, ना जाइलम ना फ्लोएम होगा। तो याद रखना, इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा आपका? एल्गी। क्या होगा? एल्गी। अब एल्गी से पहले लिखेंगे, इसमें अलग अलग अंगों का विभाजन, अलग अलग अंगों का विभाजन नहीं कर सकते हैं, नहीं किया जा सकता। इसमें अलग अलग अंगों का क्या होता था? विभाजन नहीं कर सकता, है ना। विभाजित करके अध्ययन नहीं कर सकता, अलग अलग अंगों का विभाजन करके अध्ययन नहीं कर सकता, अलग अलग अंगों का विभाजन करके अध्ययन नहीं कर सकते, अध्ययन नहीं कर सकते। साथ ही वैसे जिनका अलग अलग अंगों को विभाजन करके अध्ययन नहीं कर सकते, इनका बॉडी को थैलॉइड बोलते हैं। इनका शरीर, इनका अंग कैसा? थैलॉइड होता है। थैलॉइड में सुकाय होता है, हिंदी में क्या बोलते हैं? सुकाय। तो पूछता है एग्जाम में कि सुकाय थैलॉइड बॉडी किसका होता है? एल्गी का। इसका एक एग्जांपल लिखना। इनमें संवहन अंग नहीं होते, इनमें संवहन मतलब जो ट्रांसपोर्टेशन कर सके, जाइलम फ्लोएम जैसा विकसित, छोटा सा भाई ने जड़ है तना, तो जाइलम फ्लोएम कहाँ? इनमें संवहन अंग नहीं होते, मतलब वस्कुलर ऑर्गन नहीं होते, है ना। वस्कुलर ऑर्गन बोलेंगे, वस्कुलर। राइटिंग पे भाई ध्यान मत देना, चीज़ों को समझना, नोट्स हम दे देंगे, ठीक है। वस्कुलर ऑर्गन नहीं पाए जाते। अच्छा, इसका एग्जाम्पल क्या होगा भैया? एल्गी। क्या होगा? एल्गी। और एल्गी का बहुत बड़ा टाइप है, उसमें पढ़ेंगे तो पूरा डिटेल में एल्गी पढ़ेंगे, इसलिए अखबाकाना नहीं है कि एल्गी इतना ही लिख दे। एल्गी को अच्छे से पढ़ेंगे, ब्रायोफाइटा को अलग से पढ़ेंगे, और टेरिडोफाइटा, क्योंकि एल्गी में बहुत सारा एल्गी होता है। जापानी यात्री खाते हैं, कोलेरा हो गया, रोडोफेंसी हो गया, अगार अगार, ये सब ब्लू ग्रीन एल्गी, इसीलिए। अब बात करते हैं ब्रायोफाइटा। किस में पहुंचे हम लोग? ब्रायोफाइटा। समझ में आ रहा ना? देखो, कल तुम लोग का रिवीजन करवाए थे, ठीक है।
अब उसी को हम लोग क्या बोले थे, ब्रायोफाइटा वाला। तो अब देखो ब्रायोफाइटा धीरे धीरे जब थैलोफाइटा का विकास हुआ, धीरे धीरे थैलोफाइटा का विकास होता है, क्या अब ब्रायोफाइटा, अब ब्रायोफाइटा, अब ब्रायोफाइटा का थैलोफाइटा का विकसित रूप क्या है, ब्रायोफाइटा, है ना। अब देखो ब्रायोफाइटा में क्या होता है, इसमें अलग अलग अंग आ चुके होते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें तना आ चुका होता है, पत्ती भी लगभग आ चुका होता है। इसमें हम थोड़ा सा सुविधा होता है, अलग अलग अंग के बारे में बता सकते हैं, लेकिन अभी भी इसमें जड़ नहीं आया होता है, ठीक है। तो ये याद रखना, इसमें अलग अलग अंगों का विभाजन किया जा सकता है और इसमें संवहन उत्तक आ चुके होते हैं। इसमें क्या होता है, संवहन उत्तक आ चुके हैं और ये थैलोफाइटा का विकसित रूप है। इसका क्या है, थैलोफाइटा का विकसित रूप है, याद रखना। इसमें संवहन उत्तक पाए जाते हैं, संवहन अंग पाए जाते हैं, संवहन अंग पाए जाते हैं, ठीक है, संवहन अंग पाए जाते हैं। अब बात करते हैं, अब इसको ब्रायोफाइटा के बारे में एग्जांपल, ये कहाँ, अच्छा थैलोफाइटा ज़्यादातर कहाँ पाए जाते हैं, ये वाटर में पाए जाते हैं, ये ज़्यादा जलीय होते हैं, ये जलीय होते हैं, नमी वाले जगह में एल्गी पाया जाता है। सवाल, अच्छा ये कहाँ होते हैं, ये पानी तथा जमीन दोनों में पाए जाते हैं, पानी तथा जमीन दोनों में पाए जाते हैं। अब बताओ भाई, पानी और ज़मीन दोनों में पाया जाता है, लैंड और वाटर दोनों में जो पाया जाता है उसको क्या बोलते हैं, बोलिए क्या बोलते हैं सूरज, उभयचर। इसे क्या बोलते हैं, प्लांट किंगडम उभयचर बोले थे, है ना। तो इन्हें पादप जगत का उभयचर कहा जाता है, याद रखना। इन्हें क्या बोलेगा, पादप जगत का उभयचर कहा जाता है। उभयचर मतलब एम्फीबियंस। तो पूछता है क्वेश्चन कि पादप जगत, प्लांट किंगडम का उभयचर किसे है, ब्रायोफाइटा को बोला जाता है। अच्छा इसका एक एग्जांपल देखो, इससे बड़ी अच्छा क्वेश्चन आता है, डीप का क्वेश्चन ये बनता। अब इसका एग्जांपल क्या होगा, इसका एग्जांपल में लिखो मॉसेस, मॉसेस हो गया, लीवरवुड्स, फिर हॉर्नवुड्स, लीवरवुड्स है, हॉर्नवुड्स है, और एक और एग्जांपल अच्छा वाला है ना, याद रखना है आपका जुप्सिया, है ना, जुप्सिया, ठीक है। अब इसको कैसे याद रखें, एग्जांपल ब्रायोफाइटा, है ना, ब्रायोफाइटा। तो याद रखना है आपके मौसा जी हैं, आपके मौसा जी हैं जो पानी और जमीन में दोनों में चल रहे हैं, जिनका लीवर है खराब, क्या मारेंगे, हॉर्न बजा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, हॉर्न बजा रहे हैं। मौसा जी हैं, उनका लीवर है खराब, पानी और जमीन में जा रहे हैं, तो कोई टकराए ना उनसे तो क्या बजाएंगे, क्या बजाएंगे, हॉर्न बजाएंगे। तो हॉर्न से हॉर्नवुड, है ना। और क्या पीने जाएंगे, मौसा जी का लीवर है खराब तो जूस पीने जाएंगे, तो जूस से जुप्सिया, याद रखना। मौसा जी हैं, मौसेस, क्या खराब है, लीवर खराब है, लीवरवुड्स, ठीक है। क्या पीने जाएंगे मौसा जी, जूस पीने जाएंगे तो जुप्सिया। और क्या बजाते हैं मौसा जी, हॉर्न बजाते हैं, क्या बजाते हैं, हॉर्न बजाते हैं, तो हॉर्न से हॉर्नवुड्स। देखो यही क्रिटिकल चीज़ है, इसको रटना मत भाई, ऐसे 2 बार याद रखोगे लिंक हो जाएगा। तो ये हो गया। अब बात करते हैं टेरिडोफाइटा। अब ब्रायोफाइटा ही जैसे जैसे डेवलप हुआ, अब ब्रायोफाइटा का ही विकसित रूप क्या है आपका, टेरिडोफाइटा। तो अब जैसे टेरिडोफाइटा, अब इसमें संवहन तक सभी अंगों का लगभग विकास हो चुका होता है, इसमें सभी अंग उपस्थित होते हैं, सभी अंग उपस्थित होते हैं, ठीक है। इसमें सभी अंग लगभग पाए जाते हैं, जड़, तना, पत्ती का विकास हो चुका है। जड़ के बारे में अध्ययन कर सकते हो, पत्ती के बारे में इसमें आप अध्ययन करते हो। अब इसके बारे में और डिटेल में पढ़ेंगे आगे। अब इसको क्या बोलते हैं, जैसे इसे प्लांट किंगडम का एम्फीबियंस, ये पानी तथा जमीन दोनों में रहते हैं, इसे क्या बोलते हैं, प्लांट किंगडम का सरीसृप। इसे क्या बोलते हैं, पादप जगत का सरीसृप। मतलब ये बस यही टाइम में डेली जाता है ना, अब यहीं से हॉर्न मार के जाएगा एकदम। देखो इसे क्या बोलते हैं, प्लांट किंगडम का सरीसृप, क्या बोलते हैं, रेप्टाइल्स, सरीसृप, रेप्टाइल्स बोला जाता है, ये ध्यान रखना। तो टेरिडोफाइटा को क्या बोला जाता है, प्लांट किंगडम का रेप्टाइल्स सरीसृप। थोड़ा थोड़ा ही पढ़ रहे हैं अभी, क्योंकि इसके बारे में डिटेल ढंग से अच्छे से पढ़ना है। अब इसका एग्जाम्पल क्या होगा, अब इसका एग्जाम्पल भाई क्या होगा, तो इसका एग्जाम्पल होगा आपका फर्न हो गया। अच्छा ब्रायोफाइटा को सजावटी देखते हो, शादी ब्याह होता है ना, जयमाला वयमाला में वो पत्ता लंबा सा आता है, उसको सजाया जाता है, बांध कर, तो ब्रायोफाइटा वाला ही होता है, ठीक है, याद रखना। फर्न इस सबको भी सजावटी में यूज करते हैं हम लोग, किसको, ब्रायोफाइटा को। फर्न हो गया, फिर हॉस्टेल हो गया, फेमस है इसका फर्न, इंपॉर्टेंट है भाई, ये क्वेश्चन पूछता है। फिर हॉस्टेल मतलब घोड़े के जैसा, पूंछ के जैसा होता है, ठीक है, ये याद रखना, घोड़े का पूंछ के जैसा, इसलिए हॉस्टेल इसका नाम रखा गया है, ठीक है। तो ये हो गया क्रिप्टोगेमी,
फेनरोगेमी। क्रिप्टोगेमी को 3 कैटेगरी में, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। थैलोफाइटा जिनके अलग अलग अंगों के बारे में अध्ययन नहीं किया जा सकता, इनके बॉडी थैलॉइड होता है, एग्जांपल हो गया शैवाल। थैलोफाइटा का विकसित रूप क्या है? ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा में वैसे होते हैं जिनमें संवहन ऊतक का विकास हो चुका होता है, जाइलम फ्लोएम आ चुके होते हैं। अब इनका क्या होता है, ये पानी तथा जमीन दोनों में रहते हैं, इसलिए प्लांट किंगडम का क्या बोला जाता है? इनको उभयचर बोला जाता है, एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम बोला जाता है। इसका एग्जांपल क्या हो गया? मौसा जी का लीवर खराब था, मौसा जी से मौसिस, लीवर खराब था, लीवर वुड्स। हॉर्न बजाएंगे तो हॉर्न वुड्स, और जूस पिएंगे तो जुप्सिया, इसका एग्जांपल हो गया, ऐसे याद हो गया, ठीक है। अब यही ब्रायोफाइटा का डेवलपमेंट रूप क्या है? डेवलप विकास हो गया टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा में लगभग सभी अंग आ चुके होते, संवहन अंग भी पाए जाते हैं, ठीक है। इनको क्या बोला जाता है? पादप जगत का सरीसृप बोला जाता है। एग्जांपल हो गया फर्न हो गया और हॉस्टेल हो गया, फर्न हो गया और हॉस्टेल हो गया, ठीक है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब बात करते हैं फेनरोगेमी। बात करते हैं किसका भाई साहब? फेनरोगेमी में आते हैं। अब फेनरोगेमी को क्या बोलते हैं? यही क्रिप्टोगेमी डेवलप हुआ फेनरोगेमी। अच्छा एक चीज देखो, क्रिप्टोगेमी में बीज नहीं होता, किसी में बीज होता है क्या? बीज नहीं होता, इसमें स्पोर पॉलिनेशन के द्वारा ये जनन करते हैं, याद रखना। इसको डिटेल में आगे पढ़ने वाले, ठीक है। ये मत सोचना कि थोड़ा थोड़ा छोड़ दिए, हाँ ये इंपॉर्टेंट है इसका एग्जाम्पल, ठीक है। थोड़ा सा 1 मिनट आप लोग इसको देख लो अच्छे ढंग से, ठीक है। और चीज़ों को आप लोगों को नोट्स करते जाना है भाई, बहुत ही मज़ेदार क्लास होने में मज़ा आने वाला है आपको, यहीं पे याद हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं फेनरोगेमी। फेनरोगेमी को फर्दर 2 कैटेगरी में बांटा गया। इस फेनरोगेमी को भैया कितना कैटेगरी में बांटा गया है? 2 कैटेगरी। पहला कैटेगरी को क्या बोलेंगे? जिम्नोस्पर्म। क्या बोल देंगे हम लोग? जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म इसको क्या बोलते हैं? एंजियोस्पर्म। एंजियो, देख लेना स्पेलिंग, अगर थोड़ा दाएं बाएं होगा तो भाई मत बोलना कि इसको पढ़ाने ढंग से नहीं आ रहा है, स्पेलिंग गलत है। थोड़ा सा देख लेना, बायोलॉजी का टर्मिनोलॉजी है, मिस्टेक हो सकता है, हम भी इंसान है भाई, आप ही लोग के जैसा, है ना। तो अब बात करते हैं जिम्नोस्पर्म और एक एंजियोस्पर्म। नो लगा हुआ। अब देखो इसमें बीज था क्या? इसमें बीज नहीं था, इसमें बीज आ रहे हैं। तो जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म के में अंदर बीज आ रहा होगा ना भाई, सिंपल सा बात है। जब इसके फादरे में है तो इसका बाल बच्चा में भी तो बीज आ रहा होगा, बाले बच्चा ना है, 2 शाखा इसका। तो जिम्नोस्पर्म को क्या बोलते हैं? अनावृत बीजी। जैसे कि इसके अंदर बीज हो रहा होगा, मान लो ये बीज है, लेकिन बीज के ऊपर क्या होगा? ये कोटिंग नहीं होगा। बीज, ये मान लो बीज है, ये सीड है, ये सीड है, सीड के ऊपर का कोट, ये जो सीड के ऊपर का कोट होगा ना, आवरण, ये आवरण इसके ऊपर नहीं हो रहा होगा, आवरण नहीं हो रहा होगा, ये आवरण इसके ऊपर नहीं पाया। तो जिम्नोस्पर्म इसीलिए क्या बोलते हैं? अनावृत बीज। क्या बोलते हैं? नो लगा हुआ है ना, नो लगा। जिम्नो का मतलब ही होता है क्या? जिम्नो का मतलब हो गया क्या? नेक्ड मतलब नग्न। स्पर्म मतलब क्या? बीज। स्पर्म मतलब क्या हो गया भाई? बीज। तो इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? नग्न बीजी। हिंदी में क्या बोलेंगे हम लोग? नग्न बीजी, नाम में छुपा हुआ। नग्न बीजी या अनावृत बीजी। क्या बोलते हैं? अनावृत बीजी भी बोला जाता है। वैसे बीज वाले पौधे जिनके बीज के ऊपर का आवरण नहीं होगा, आवरण रहित हो रहा होगा, तो उसे क्या बोलेंगे? जिम्नोस्पर्म। हिंदी में क्या बोलेंगे? नग्न बीजी या अनावृत बीजी, है ना। नग्न बीजी या अनावृत बीजी हम लोग इसको बोल देंगे। अब इसमें नग्न बीजी है, अब इसमें बीज नहीं आ रहा तो इसमें फूल होगा क्या? फूल नहीं पाया जाएगा। फूल नहीं होगा तो क्या फल पाए जाते होंगे क्या? फल भी इनके अंदर नहीं पाया जा रहा होगा। अब इसका एग्जाम्पल क्या हो रहा होगा भाई? तो इसका एग्जाम्पल याद रखना है, चीड़ का पौधा, चीड़ का पेड़, ये बड़े बड़े पेड़ होते हैं, ठीक है। चीड़ हो गया, फिर देवदार हो गया, और सबसे बड़ा जिम्नोस्पर्म की बात करें तो कौन है? रेडवुड ट्री। कौन है? रेडवुड ट्री। देख लो ये बहुत बड़ा होता है रेडवुड, सबसे बड़ा, ये इंपॉर्टेंट रखना, सबसे बड़ा जिम्नोस्पर्म का रेडवुड ट्री। कहाँ पाया जाता है? कैलिफोर्निया में पाया जाता है। बहुत बड़ा होता है भाई, देखोगे ना इसे तुच्छ लगोगे तुम, वाह कहाँ है, इसका दिख ही नहीं रहा है, ठीक है। तो ये सब जिम्नोस्पर्म के अंदर बीज तो हो रहा है, लेकिन इनके बीज के ऊपर का कवर कोटिंग नहीं पाया जाता, इसे अनावृत बीजी बोलते हैं, ठीक है। अब इनका यूज कहाँ हो रहा होगा भाई? इतने बड़े में लकड़ी के लिए यूज होता है ना, क्या होता है? लकड़ी, साइकस हो गया, ये सब याद रखना है। रेडवुड ट्री सबसे बड़ा प्लांट्स है, ठीक है। अब बात करते हैं, यही धीरे धीरे जिम्नोस्पर्म विकसित होकर के किसमें कन्वर्ट हो गया? एंजियोस्पर्म। क्या हो गया? एंजियोस्पर्म। अब देखो हो गया एंजियोस्पर्म, तो इसको क्या बोलते हैं? एनजीओ मतलब होता है क्या? समझो, एनजीओ का मतलब होता है फूल। एनजीओ का मतलब फूल, फूलों का अध्ययन को भी एंजियोलॉजी कहते हैं, ठीक है। एनजीओ मतलब फूल, स्पर्म मतलब बीज। इसका मतलब इसमें बीज हो रहा होगा, इसका मतलब इसमें बीज तो है, और बीज के ऊपर का ये कोट भी है, ये क्या? आवरण भी पाया जाता है। क्या है? आवरण भी पाया जा रहा होगा। तो एंजियोस्पर्म को क्या बोलेंगे? आवृत बीजी। इन्हें क्या बोलते हैं हम लोग? हिंदी में क्या बोल देंगे?
आवृत बीजी बोलेंगे। समझ में आया? आवृत बीजी बोलेंगे। इसके बीज के ऊपर का कवर है, इसका मतलब ये डेवलपमेंट। अभी आम देखे हो, आम के ऊपर कभी कोटिंग होता है, बहुत सारा ऐसा जो डेवलप्ड है ना, वो सब क्या हो गया, ये हो गया। धान का फसल हो गया, उसके ऊपर बीज के ऊपर भी कवर होता है। ये सब याद रखना है आपको, उसके अंदर डेवलप वाले आते हैं। अब ये आवरण सहित होते हैं। इसमें क्या होता है, ये आवरण सहित होते हैं, ये आवरण सहित। अब ये जितने भी पुष्पधारी फूल वाले, ये फूल वाले पौधे हो गए, सभी फूल वाले पौधे, इसमें क्या हो गया, कौन आ जाएगा, सभी फूल वाले पौधे। ठीक है, और फूल आ रहा होगा तो भाई फल भी तो आ रहा होगा, सभी फल वाले। ठीक है, इसमें सभी क्या पाए जा रहे हैं, फल भी आ रहे हैं, तो सभी फूल फल वाले पौधे आ रहे हैं, और इसमें फलों का भी निर्माण होना स्टार्ट। इसका मतलब सबसे डेवलप, पादप का सबसे डेवलप्ड ये है। अब इसमें भी पढ़ेंगे मोनोकोट और डाइकोट। मोनोकोट और डाइकोट इसको आगे पढ़ने वाले हैं। तो ये सब आपको दिख रहा होगा, ध्यान दें। कैसे याद रखेगा भाई, फेनरोगेमी पहिना है, मतलब देखो इसको कैसे, क्रिप्टोगेमी बीज नहीं है। देखो हम ऐसे याद करते हैं, प्लांट किंगडम को क्रिप्टोगेमी और फेनरोगेमी हम कैसे याद करते हैं, रटे कभी जिंदगी में नहीं है ना, तुमको भी रटने देंगे। ठीक है, और तुम लोग भी रटना नहीं है। तो क्रिप्टोगेमी बच्चा है, वो रो रहा है, क्राई। क्राई मतलब रोना, रो रहा है भाई, इसके पास बीज नहीं है, कुछ नहीं है, बीज उज है नहीं, तो रो रहा है, क्राई। अब बच्चा को क्या रोएगा तो पहनाओगे ना, तो पहनाओगे तो फेनरोगेमी, फेनरो पहनाओ, फेनरोगेमी। तो फेनरोगेमी मतलब पहनाओ दिया, इसका मतलब बीज आ गया, बीज आ गया। ठीक है, ये ऐसे याद रखो। अब क्रिप्टोगेमी को तीन कैटेगरी, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। पहना दिया बच्चा, बीज आया। अब बीज में भी एक बीज के ऊपर का कवर है, बीज के ऊपर क्या है, वो कवर है, तो कवर है, वो बीज के ऊपर कवर नहीं है, तो बीज के ऊपर जैसे कवर नहीं है तो क्या जिम्नो, नो मतलब नहीं, वैसे बीज जिसके ऊपर का कवर ही नहीं है, इसको क्या बोलेंगे, जिम्नोस्पर्म बोलेंगे। क्या बोल देंगे हम लोग, जिम्नोस्पर्म। जिसके ऊपर बीज का कवर है उसका उल्टा एंजियोस्पर्म। तो एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म अपने कंफ्यूजन काट लोगे। नो कहाँ आता है, जिम्नोस्पर्म, तो हो गया अनावृत बीजी, और एंजियोस्पर्म आवृत बीजी, सिंपल सा छाट लोगे। ठीक है, ये हो गया। इसके अंदर हम लोग पढ़ा दिए यहाँ तक। अब बात करते हैं हम लोग, आगे चलते हैं। अब आगे चल रहे हैं यहाँ पे, आज का थोड़ा सा लास्ट टॉपिक होगा, इसको मिटा दो भाई। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो ले लो, और क्लास को शेयर करना। अगर मज़ा आ रहा है ना तो क्लास को दिल से शेयर करना, कंजूसी मत करना। ठीक है, वो जो लाल कलर का सब्सक्राइब वाला बटन चढ़ कर तोड़ दो एकदम। ठीक है, और हमको कल से दिखना नहीं चाहिए मेरे चैनल को लाल सब्सक्राइब वाला बटन, इतना कर दो। ठीक है, इसको मिटा दें। चलिए इसको हम लोग मिटा देते हैं। तो सूरज, आप लोग बताना, इसको नोट्स किए हो ना, इसका नोट्स आप लोग को प्रोवाइड करवा देंगे। ठीक है, टेलीग्राम पे भी दिया हुआ होगा इसका शायद नोट्स पहले से, है ना। अब हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, आगे पढ़ने वाले, यहाँ तक तो सिलसिला कारवां हमारा चलता रहा। अब बात करें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, पुष्पधारियों में लैंगिक जनन। पुष्पधारियों में लैंगिक जनन के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है। पुष्पधारियों में क्या होता है, जैसे फूल वाले पौधे होते हैं उसमें लैंगिक जनन होता है। क्या होता है, देखो जनन दो तरह का होता है, रिप्रोडक्शन दो तरह से होते हैं। एक होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसको हिंदी में क्या होता है, लैंगिक जनन। एक होता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसको बोलते हैं अलैंगिक जनन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मादा, मेल और फीमेल का होना जरूरी है ना, मेल और फीमेल का होना जरूरी है। दोनों मिल करके जब क्या होता है रिप्रोडक्शन करते हैं तो उसको क्या होता है, सेक्सुअल। असेक्सुअल में कोई एक पार्टिसिपेट करता है, पैरेंट सेल ही, मतलब कि कोई या तो फीमेल हो या तो मेल हो, है ना, कोई एक होता है, दोनों का जरूरी होना नहीं, उसको क्या बोलते हैं, अलैंगिक जनन। लेकिन पुष्पधारी में कैसा होता है, जो पौधे पुष्प देते हैं उसमें लैंगिक जनन होता है। अगर लैंगिक जनन हो रहा होगा तो उसमें क्या हो रहा होगा, मेल भी हो रहा होगा और फीमेल में भी हो रहा है। तो कुछ इंपॉर्टेंट टर्म आपको बता देता है। तो अब आपको याद रखना, पुष्पधारियों में लैंगिक जनन। तो पुष्पधारियों में जो लैंगिक जनन होता है, पुष्प धारण करने वाले पौधे, उसमें लैंगिक जनन कहाँ हो रहा होगा, फूल के अंदर। फूल के अंदर बैठा होगा को मेल और फीमेल बैठे हुए होंगे। तो पुष्पधारियों में लैंगिक जनन किस में होता है, फ्लावर में। किस में होता है, फ्लावर में होता है, पुष्प में होता है, याद रखना। पुष्प किस में होता है, पुष्प में होता है। तो पुष्पधारियों का लैंगिक जनन किस में होता है, पुष्प में होता है। ये क्या होता है, जनन। ये क्या होता है, जनन अंग, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। इसको क्या बोलते हैं, जनन अंग। तो याद रखना, फूल वाले जितने भी पौधे उसे बोलेगा उनमें जनन अंग कौन होता है, तो कौन होता है, फूल होता है। कैसे, फूल। पत्ती में क्या होता है, जनन होगा, क्या टहनी में जनन होता है ना, फूल में, क्योंकि फूल में क्या पाते हैं, मेल और फीमेल पाते हैं। इसीलिए पुष्पधारी वाले पौधे में जनन अंग कौन होता है, फूल होता है। क्या होता है, फूल होता है, याद रखना। अच्छा, अब इसमें कुछ और एक इंपॉर्टेंट है, स्मॉलेस्ट फ्लावरिंग प्लांट, स्मॉलेस्ट फ्लावरिंग
स्मॉलेस्ट फ्लावरिंग प्लांट, सबसे छोटा पुष्प वाला पौधा, दुनिया का सबसे छोटा पुष्प वाला पौधा कौन है भाई? कमेंट बॉक्स में बताओ। वुल्फिया। क्या होगा? वुल्फिया। ठीक है, स्मॉलेस्ट फ्लावरिंग प्लांट। अब एक बात बोलते हैं, सबसे छोटा पुष्प वाला पौधा कौन है? वुल्फिया। तो इसी तरह लार्जेस्ट भी होगा, लार्जेस्ट फ्लावरिंग प्लांट। लार्जेस्ट फ्लावरिंग प्लांट कौन है भाई? यूकेलिप्टेला, है ना, यूकेलिप्टिस, है ना। इसका स्पेलिंग थोड़ा सा यूकेलिप्टस, है ना, यूकेलिप्टस याद रखना है। क्या है इसका? यूकेलिप्टस है। सबसे बड़ा फ्लावरिंग प्लांट कौन हो गया? यूकेलिप्टस। ठीक है, अब पूछेगा यहाँ पे सबसे बड़ा फूल, सबसे बड़ा फूल ये पूछता है आपका क्वेश्चन है यहाँ पे। हम लार्जेस्ट फ्लावर, दुनिया का सबसे बड़ा फूल कौन है? लार्जेस्ट फ्लावर, लार्जेस्ट फ्लावर, लार्जेस्ट सबसे, देखो सबसे छोटा फ्लावरिंग प्लांट बोलेगा तो क्या? वुल्फिया। अब फूल में भी यही मार सकते हैं। सबसे बड़ा फ्लावर, दुनिया का सबसे बड़ा फूल कौन है? रफलेशिया। कौन है? रफलेशिया, याद रखना है। कौन है भाई साहब? रफलेशिया, है ना। रफलेशिया को आप फूल दे रहे हो, सबसे बड़ा फूल, ऐसे याद रखेंगे। ठीक है, अब फूलों का अध्ययन को, स्टडी ऑफ फ्लावर, स्टडी ऑफ फ्लावर, पुष्पों के अध्ययन को क्या बोलते हैं? एंजियोलॉजी। एंजियोलॉजी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? एंजियोलॉजी बोला जाता है। ठीक है, ये याद आपको रखना है। ठीक है, एंजियोलॉजी, एंथोलॉजी, सॉरी एंथोलॉजी बोला जाता है ना, एंथोलॉजी, एंजियोलॉजी नहीं, एंथोलॉजी है आपका, एंथोलॉजी, एंथोलॉजी। ठीक है, ये याद रखना। चलो अब आगे हम लोग पढ़ रहे हैं। तो किसी भी जो वैसे पौधे जिनमें फ्लावर फूल धारण करते हो तो वही उनका जनन अंग होता है, वहीं से नए पौधे का विकास हो रहा होगा। अगर वो जनन अंग है तो उसी के अंदर मेल भी हो रहा होगा और फीमेल भी हो रहा होगा। तो अब फ्लावर के अंदर मेल के बारे में कैरेक्टर पढ़ेंगे और फीमेल के कैरेक्टर पढ़ेंगे, कैसे रिप्रोडक्शन होता है, कैसे फर्टिलाइजेशन होता है, कैसे पॉलिनेशन होता है, सभी इस बारे में इसके डिटेल स्टडी करने वाले। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। ठीक है, तो अब चलो हम लोग आगे देखो। अब सेक्स ऑर्गन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट क्या पढ़ना हम लोग को? सेक्स ऑर्गन ऑफ फ्लावरिंग, जननांग, पौधों में पुष्प वाले पौधों में जननांग। क्या आ गया? जननांग, पुष्पों का जननांग, पुष्पों का जनन। अब पुष्पा मत पढ़ देना भाई, पुष्पों का जननांग। तो पुष्पों का जननांग कौन होता है? पुष्पों का जननांग। तो पुष्पों का जननांग में एक हो रहा होगा मेल, एक मेल वाला पार्ट हो रहा होगा और एक थोड़ा सा यहाँ बीच में, ये मजा आने वाला, यही तो इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन में ऐसा घुमा क्वेश्चन देता ना यहाँ पे, एक फीमेल, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। एक पढ़ेंगे क्या? मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में। मेल है ना, पुरुष जननांग, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। नर जननांग, नर जनन अंग। और दूसरा क्या होता है? मादा जननांग। तो क्या बोलेंगे? तो खाली फीमेल लगा दो, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। इसको क्या बोलेंगे? मादा। रिप्रोडक्टिव मतलब जनन, ऑर्गन मतलब अंग। ठीक है, अब फूल में मेल और फीमेल दोनों पाया जाता है। तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को क्या बोलते हैं हम लोग? तो इसका देखो कैसा फिगर होता है, ऐसा होता है, ये हो गया, ये हो गया। ठीक है, ये पुष्प के अंदर फूल है, फूल के अंदर मेल, नर बैठा, फूल के अंदर नर। तो इस नर को हम लोग क्या बोलते हैं? साइंस में क्या बोलते हैं? स्टामेन। क्या बोला गया? स्टामेन बोला गया है। ठीक है, मेल वाले पार्ट को क्या बोला गया? स्टामेन बोला गया। हिंदी में क्या? पुंकेसर बोला गया। क्या बोला गया इसको? पुंकेसर, है ना। किसको? नर जननांग को स्टामेन बोला जाता। अब ये जो लंबा सा है ना, डंटी के जैसा, क्या है बोलो? है डंडी। अरे भाई इसको क्या बोलते हैं? फिलामेंट। क्या बोलते हैं? फिलामेंट, है ना। बल्ब वाला फिलामेंट होता है ना, टंगस्टन का बना होता है, उसका सिंबल बताना क्या होता है। तो ये दूसरा फिलामेंट है ना, इसका फिलामेंट है तंतुनुमा होता है। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? तंतु होता। अब ये जो स्ट्रक्चर है ना, ऐसे ये इस तरह सर ऊपर में, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग भाई? एंथर।
हिंदी इंग्लिश में दोनों शायद यही बोला है। इसको क्या बोलते हैं? एंथर। अब इस एंथर के अंदर देखो ऐसे थोड़ा दो पार्ट में बटा होता है। अब एंथर के अंदर छोटे छोटे दाने होते हैं, छोटे छोटे बीज जैसे दाने होते हैं। अब इसको क्या बोलते हैं? अब इसी छोटे छोटे बीज को क्या बोलते हैं हम लोग? पॉलन ग्रेन्स। क्या बोलते हैं? पॉलन ग्रेन। ग्रेन मतलब दाना, चना का दाना, छोटे छोटे पॉलन ग्रेन्स होते हैं। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? पॉलन ग्रेन्स बोलते हैं या माइक्रोस्पोर्स बोलते हैं, या क्या बोलते हैं हम लोग? माइक्रोस्पोर भी बोल सकते हैं, माइक्रोस्पोर्स। ये ध्यान देना, पॉलन ग्रेन्स। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं हम लोग? परागगण। परागन, परागगण, परागकण बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग? परागकण। क्या बोलते हैं हम लोग? परागकण। तो ये मेल वाला पार्ट है। क्या है? मेल वाला पार्ट। ये इसको फिलामेंट बोल दिया। इसको क्या बोला? छोटे छोटे। अच्छा, ये पूरा स्ट्रक्चर को एंथर। एंथर के अंदर क्या होता है? पॉलन ग्रेन्स, परागकण। अब बात करते हैं फीमेल वाला। ये फीमेल किसके अंदर? फूल के अंदर ही हो रहा है। अब फीमेल वाले पार्ट को, तो फीमेल वाले पार्ट को क्या बोलते हैं हम लोग? याद रखना, क्या बोलते हैं? बोलो। कार्पेल। कार्पेल या पिस्टल। देखना भाई, लोग पिस्टल लेके रखते हैं ना। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? पुंकेसर। तो इसको स्त्री केसर, स्त्री केसर बोलते हैं। अब इसका फिगर बना है, सुराही देखे हो, लेडीज लोग सुराही लेके जाती है ना, सेम ऐसा ही होता है इसका। देखो, बुरा मत मानिएगा कोई। अब ऐसा फिगरे होता तो हम क्या करें? ठीक है, तो बुरा मानने वाले क्या बात है? फिगर है ऐसा ही सुराही जैसा। अब इसकी स्त्री केसर तो ऐसे आप सुराही के जैसा स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, लगभग, है ना। अब ये हो गया। अब इसको क्या बोलते हैं? कार्पेल या पिस्टल या स्त्री। मतलब लेडीज है ना, कारतूस भर के रखती है, पिस्टल में कारतूस भर के रखते हैं, ऐसे याद रखेंगे, है ना। ये फीमेल पार्ट हो गया। ये क्या गया? फीमेल वाला हो गया। ठीक है, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? स्त्री केसर बोलते हैं। अब बात करते हैं भाई इसका पार्ट्स के बारे। ये ऊपर वाला जो पार्ट होता है ना, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? स्टिग्मा। स्टिग्मा। क्या बोलते हैं? स्टिग्मा। हिंदी में क्या बोलेंगे? वर्तिका। क्या बोलते हैं? वर्तिका। ये गर्दन जैसा होता है ना, सुराही का जो गर्दन है, इसको क्या बोलेंगे? स्टाइल। क्या बोलेंगे? स्टाइल बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे? इसको वर्तिका। इसमें खाली का लगा दो, वर्तिकाग्र। वर्तिकाग्र, है ना, इसको वर्तिकाग्र बोलते हैं। अब ये देखो, ऊपर का बाहर का जो आवरण है, अब इसमें छोटे छोटे एग होते हैं। छोटे छोटे क्या होते हैं? एग होते हैं, दाने होते हैं। ठीक है, इस एग को छोटे छोटे दाने आते हैं, अंडाणु होते हैं। इसको क्या बोलते हैं? अंडाणु। इस अंडाणु क्या बोलते हैं? ओव्यूल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग? ओव्यूल्स बोलते हैं। अब इसके बाहर एक कोट होता है, आवरण होता है। ये वाला आवरण जो होता है ना, ये याद रखना, इसको क्या बोलते हैं? अंडाशय। क्या बोलते हैं हम लोग? अंडाशय। इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम लोग? ओवरी। क्या बोलते हैं भाई साहब? ओवरी बोलते हैं। ठीक है, तो ये फीमेल वाला पार्ट में क्या बोलते हैं? कार्पेल या पिस्टल। पूछता है, बताओ फीमेल वाला पार्ट में क्या क्या होता है? स्टिग्मा, स्टाइल, अंडाणु और एंथर को डाल देगा, ऐसे करके याद रखना। तो देखो कैसे याद रखें। ऊपर वाला स्टिग्मा, स्टिग्मा और स्टाइल में कन्फ्यूजन होता है, याद रखना। गर्दन है ना, जिसका गर्दन, लेडीज़ का जिसका गर्दन लंबा है, क्या स्टाइल मारेगी तो गर्दन वाले का स्टाइल बोल देगा, तो स्टिग्मा अपने आप याद हो जाएगा। ठीक है, ये बात आप लोगों को ध्यान देना है ना। ये जो कवर होता है, इसको क्या बोलते हैं? कोट को क्या बोलते हैं? ओवरी बोलते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान देना है। तो क्लास ज़्यादा लंबा हो गया क्या? आज के लिए इतना ही रहने देते हैं लगता है। इसके बाद हम लोग आगे इसको डिटेल में करने वाले हैं। अब देखो हो क्या रहा होगा। अब थोड़ा सा एक चीज़ और देख लो, एक लास्ट ही पढ़ा देते हैं। अब ये मेल है, फीमेल है। फ्लावर के अंदर यही दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं, मेल और फीमेल। मेल को स्टामेन पुंकेसर बोलते हैं, फीमेल को कार्पेल या पिस्टल स्टेरिकेसर। मेल का क्या हो गया? ये फिलामेंट हो गया। इसको क्या बोलते हैं? एंथर बोलते हैं। एंथर के अंदर क्या होता है? पॉलन ग्रेन्स, परागकण होता है। ठीक है, फीमेल वाले पार्ट ऐसा सुराही जैसा कुछ स्ट्रक्चर होता है। ऊपर को क्या बोलेंगे? स्टिग्मा, वर्तिकाग्र बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? स्टाइल, वर्तिकाग्र बोलते हैं। अंडाणु है छोटे छोटे से, क्या बोलते हैं? ओव्यूल्स बोलते हैं। और इसके ऊपर का जो कवच होता है अंडाणु, जिस कवच से ढका रहता है आवरण से, उसको क्या बोलते हैं? अंडाशय, ओवरी बोलते हैं। ठीक है, कार्पेल, पिस्टल, स्त्री लेडीज कार्पेल या पिस्टल लेकर के रहती है, ऐसे याद रख लेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं ये दोनों एक ही पौधे के अंदर, एक फूल के अंदर दोनों पाया जा सकता है, या एक ही पौधे के अंदर एक फूल में बेचारा मेल है तो दूसरे फूल में फीमेल है, ऐसा भी हो सकता है। तो उसी के आधार पे हमको इसको बांटते हैं यूनिसेक्सुअल फ्लावर और बाइसेक्सुअल फ्लावर। तो ये आगे पढ़ेंगे टाइप ऑफ फ्लावर में। तो अब एक छोटा सा एक और चीज़ देख लो, ये फ्लावर है। जैसे कि मान लेते हैं कि सूरज को कोई फ्लावर दिया है, ठीक है, गिफ्ट में दिया है, अब दोस्त ही दिया होगा। अब देखो जैसे कोई फ्लावर है, हाँ फ्लावर है, वाह ड्राइंग थोड़ा ख़राब है, अच्छा मेरा ड्राइंग है, ऐसा नहीं है कि ख़राब है। ये फ्लावर का पंखुड़ी है, फ्लावर का क्या है? पंखुड़ी है। अब इसी फ्लावर के अंदर क्या है? मेल, वाह मेल है, ऐसा एकदम दो मेल है ना, दो मेल है यहाँ पे, और एक यहाँ पे फीमेल वाला पार्ट है।
अरे फीमेल थोड़ा सा ढंग से बनना चाहिए ना, तो लगेगा कि फीमेल के साथ नाइंसाफ़ी हो गया। ठीक है, ये फीमेल वाला पार्ट है इसको, तो ये मेल वाला पार्ट, ये क्या हो गया, ये जो मेल वाला पार्ट है, ये मेल पार्ट है ना, ये मेल वाला पार्ट है। इसका एक और अनदर नाम क्या है, साइंटिफिक नेम पता है क्या है, इसको क्या बोलते हैं, एंड्रोसियम। एंड्रोशियम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एंड्रोसियम। याद रखना, एंड्रोसियम मेल वाले पार्ट को बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं हम लोग इसको, एंड्रोसियम बोलते हैं, सीएम बोलते हैं। अब ये फीमेल वाला जो पार्ट है, अब ये क्या, ये जो फीमेल वाला पार्ट है, ये फीमेल वाले पार्ट को क्या बोलते हैं, गाइनोसियम। क्या बोलते हैं हम लोग, गाइनोसियम बोलते हैं ना, NO क्या है, NOECUM, गाइनोसियम, CE होगा, सॉरी CEM। इसको मेल वाले पार्ट को क्या बोलते हैं हम, एंड्रोसियम बोलते हैं, फीमेल वाले पार्ट को गाइनोसियम बोलते हैं, याद रखना है ना। तो यही दोनों मिल करके नर जननांग बनाने का काम करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं ये पंखुड़ी। अच्छा ये देखो, ये थोड़ा सा ऐसा भी रहा, फूल बना रहे, थोड़ा ढंग से बनाना चाहिए ना हमको। ये फूल हो गया, लो। अब ये वाला, ये इसको क्या बोलते हैं, पंखुड़ी है ना, क्या पंखुड़ी है, तो इसको क्या बोलेंगे, पेटल्स। क्या बोलेंगे हम लोग, पेटल्स। और एक नीचे ऐसा भी स्ट्रक्चर देखते हो, उड़मी का पौधा हिबिस्कस में देखने को मिलता है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, कैलेक्सी। कैलेक्सी बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको हम लोग, कैलेक्सी ही बोलते हैं। ठीक है, अब ये दोनों मिलके क्या है, कैलेक्सी। और ये पंखुड़ी का क्या काम है, उड़ाओ, पंखुड़ी का उड़ाने का, गुलाब का पंखुड़ी तो शादी में उड़ाने का काम है भाई, आप ना उड़ाते हो, हम ना उड़ाते, लेकिन पंखुड़ी का यहाँ पे क्या काम है, सहायक अंग। तो फूल के अंदर पंखुड़ी का काम उड़ाने वाला काम नहीं है, यहाँ पे ये सहारा प्रदान करता है मेल और फीमेल को, नहीं तो भाई इसका अस्तित्व भी नहीं रहेगा पंखुड़ी के बिना। तो समझ में आ रहा है, उड़ाने के लिए नहीं बने हैं, सहारा प्रदान करने के लिए बने। बात अलग है कि हम शादी ब्याह में पूरा गुलाब उड़ा रहे हैं। ठीक है, तो इस बात का ध्यान देना। तो पंखुड़ी और कैलेक्सी मिल करके ये फ्लावर के अंदर कैसा हो गया, सहायक अंग बनने का काम करते हैं। क्या, सहायक अंग बनने का काम करते हैं, क्या होते हैं, है ना, एक्सेसरी पार्ट। क्या है, एक्सेसरी पार्ट, एक्सेसरी पार्ट, ये आपको ध्यान देना है। ठीक है, तो चलो अब रिप्रोडक्टिव। अब पूछेगा पौधों के अंदर, है ना, जनन में भाग कौन लेते हैं, कौन वैसा पार्ट जो जनन में भाग लेता है। तो क्वेश्चन आएगा, मान लो स्टामेन और कार्पेल स्टिल, क्या कार्पेल या पिस्टल ना दिया हो, तो वहाँ ऑप्शन यह रहेगा, आपको क्या मारना है, एंड्रोसियम और गाइनोसियम। देखो गाइनो फीमेल का जो स्पेशलिस्ट होती है डॉक्टर, क्या होता है, गाइनोलॉजिस्ट, है ना, नहीं बोलते गाइनो के पास जाना है फीमेल डॉक्टर। तो ऐसे भी आप लोग याद रख सकते हो। तो आज का क्लास को यहीं पे रखते हैं, इस सीरीज को आगे बढ़ाएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा प्यार मोहब्बत दीजिए, सपोर्ट क्लास को कीजिए। ठीक है, और जल्दी से आप लोग लग जाओ भाई, क्लास डिटेल ढंग से करने वाला, एक भी क्वेश्चन आपका इससे बाहर आने वाला नहीं। तो चलो क्लास को इधर, धन्यवाद, जय हिंद।